पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि 6 घंटे हो जाते हैं, ब्लैक माउंटेन सामने आ जाता है, एकदम सिनिस्टर, ठंडी हवा, सबको डरा देने वाली। मेंग हाओ बिना सोचे समझे अंदर घुस जाता है। पीछे दोनों 5th लेवल कल्टीवेटर्स भी घुस जाते हैं। और भी डिसाइपल्स जो पीछे आ रहे थे ब्लैक माउंटेन देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन अंदर चले जाते हैं। अब आगे ब्लैक माउंटेन बिल्कुल अजीब है, पूरा जंगल काला, हर पेड़ से डेमोनिक एनर्जी निकल रही है। जैसे ही मेंग हाओ माउंटेन के अंदर घुसता है, एक गहरा रोर सुनाई देता है। 2 डेमोनिक बीस्ट्स जो वुल्फ जैसे हैं लेकिन उनकी पूंछ सांप की तरह लंबी, उसकी तरफ दौड़ते हैं, आंखों में नफरत भरी हुई। मेंग हाओ तुरंत रुकता है, कॉपर मिरर निकालता है और उन बीस्ट्स पर शाइन करता है। एक बीस्ट की आंख से खून का फव्वारा निकल पड़ता है, वो चिल्लाता है दर्द से। दूसरा बीस्ट डर के मारे पीछे हट जाता है। मेंग हाओ सोचता है इस बार मिरर ने आंख उड़ा दी, पिछली बार की तरह बट नहीं। लेकिन सोचने का टाइम नहीं है, वो फटाफट आगे निकल जाता है। पीछे से दोनों 5th लेवल कल्टीवेटर्स फुल स्पीड में आ रहे हैं। फ्लाइंग स्वॉर्ड से वो दोनों बीस्ट्स को मार डालते हैं, पर रुकते नहीं। उनका टारगेट सिर्फ मेंग हाओ है। एक कहता है ये डेमोनिक माउंटेन है, यहां डेमोन किंग रहता है। मेंग हाओ तू यहां आके अपनी मौत बुलाने आया है। दूसरा बोलता है भागने की जरूरत नहीं, वापस आ जा, बात करते हैं, ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन अंदर से दोनों का इरादा सिर्फ खून का है। मेंग हाओ उनकी बातों को इग्नोर करता है, सीधा माउंटेन की पीक की तरफ भागता है। रास्ते में उसे 7-8 डेमोनिक बीस्ट्स मिलते हैं, लेकिन कॉपर मिरर से सबको डरा के निकल जाता है। 5th लेवल कल्टीवेटर्स को यह पावर नहीं, उन्हें तो सब बीस्ट्स को काटना पड़ता है। खून से लथपथ होकर भी वो दोनों शेज नहीं छोड़ते। मेंग हाओ सोचता है ये अभी भी मेरे पीछे हैं। उसका चेहरा सीरियस हो जाता है, क्योंकि अब वो माउंटेन के उस हिस्से में आ गया है जहां 5th लेवल बीस्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन वो रुका नहीं, दांत कस के आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद एक जबरदस्त रोर पूरी माउंटेन को हिला देता है। एक मल्टी कलर्ड जायंट वुल्फ, 6 मीटर लंबी टांगें, लाल आंखें, उसकी तरफ आ रहा है। पीछे उसके 5 छोटे वुल्फ्स और एक और 5th लेवल वुल्फ, सब मिलके हवा में हाउलिंग कर रहे हैं। मेंग हाओ की आंखों में चमक आ जाती है। बिना डरे कॉपर मिरर उन वुल्फ्स की तरफ शाइन करता है। एक वुल्फ चिल्लाता है, उसके सीने से खून निकलता है। बाकी सब डर के मारे पीछे हट जाते हैं। वो तुरंत फ्लाइंग स्वॉर्ड्स निकालता है, उनके ऊपर खड़ा होकर 30 मीटर आगे शूट हो जाता है। पीछे दोनों 5th लेवल कल्टीवेटर्स आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वुल्फ्स को देखते हैं उनका चेहरा उतर जाता है। अब उन्हें एक दूसरे से भी बचना है, क्योंकि सेक्ट के बाहर किसी को भी मार सकते हैं। वो दोनों अलग अलग भाग जाते हैं, लेकिन वुल्फ्स उनसे भी तेज हैं। डेमोनिक वुल्फ्स कॉपर मिरर से और मेंग हाओ से ऑलरेडी डरे हुए हैं, लेकिन अब वो दोनों कल्टीवेटर्स को चेस करते हैं। दोनों कल्टीवेटर्स की हालत खराब हो जाती है और वो भागते हुए माउंटेन से दूर चले जाते हैं। मेंग हाओ एक लंबी सांस लेता है, माउंटेन टॉप की तरफ देखता है, फिर पीछे भागते कल्टीवेटर्स को देखता है। वो सोचता है अब ये बीस्ट्स उनको थोड़ा बिजी रखेंगे, पर 4th 2 आवर पीरियड आने वाला है, पिल बीकन फिर से चमकेगा, तब ये मुझे फिर ढूंढ लेंगे। वो दांत कस के आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी बैग ऑफ होल्डिंग से एक ब्राइट लाइट निकलती है, सीधा स्काई में शूट हो जाती है। ये चौथी बार है जब बीकन चमका है। मेंग हाओ अब ध्यान से चल रहा है, जितने ज्यादा बीस्ट्स हो सकें उनसे बचने की कोशिश कर रहा है। ज्यादातर बीस्ट्स 5th लेवल के हैं, तो वो उनसे बच के निकल रहा है। कॉपर मिरर से थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन अब स्पीड स्लो हो गई है। 1 घंटा निकल जाता है, तभी एक जबरदस्त रोर पूरी माउंटेन में गूंज उठती है। मेंग हाओ फॉरेस्ट से बाहर निकलता है, चेहरे पे टेंशन है। उसके पीछे 7-8 साइकिक डेमोनिक एप्स दौड़ रहे हैं, तेजी से, गुस्से में। 3 एप्स 5th लेवल के हैं। मेंग हाओ अंदर ही अंदर सोचता है यार मैं तो संभल के चल रहा था, फिर भी ये मिरर ने खुद ब खुद एक लंबी फर वाले ऐप को उड़ा दिया। अब सब मेरे पीछे पड़ गए। वो कॉपर मिरर को गुस्से से देखता है और बोलता है भाई लंबी फर वाले को उड़ा के क्या मिल गया तुझे। लेकिन अब सोचने का टाइम नहीं है। वो फुल स्पीड में नीचे की तरफ भागता है। पीछे एप्स और तेज आ रहे हैं। मेंग हाओ मिरर वेव करता है, एक और श्रिक सुनाई देती है। तभी आगे फ्लाइंग स्वॉर्ड्स की चमक दिखती है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ जाती है। वो और तेज भागता है। तुरंत ही वो 4 कल्टीवेटर्स के ग्रुप के पास आ जाता है, जो 4th लेवल के हैं। उनमें से एक है शांग गुआन सोंग। ये लोग डेमोनिक बियर्स से लड़ रहे हैं। 2 बियर्स ऑलरेडी मरे पड़े हैं। जैसे ही वो लोग मेंग हाओ को देखते हैं, उनकी आंखों में खून का रंग आ जाता है, खासकर शांगुआन सोंग की। ये लोग ऑलरेडी थक चुके हैं। पहले ये 10 थे, अब सिर्फ 4 बचे हैं। बीकन को फॉलो करते करते यहां तक आ गए हैं। अब डेमोनिक बियर्स से फाइट चल रही है। मेंग हाओ उनको देखता है और लाउडली चिल्लाता है भाइयों आपके ऑन ऑर्डर पे मैं ये डेमोनिक एप्स को यहां ले आया हूं, जल्दी अटैक करो। वो इतना जोर से बोलता है कि पीछे के एप्स भी सुन लेते हैं। उसके बोलते ही पीछे से एप्स का गुस्सा फट पड़ता है। सब ट्रीज तोड़ते हुए निकलते हैं, आंखों में लाल रेज।
चारों का चेहरा उतर जाता है। वो चिल्लाते हैं, मेंग हाओ, तू कितना शेमलेस है। साला, तू तो बिल्कुल ही बेशर्म निकला। वो पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेमोनिक बियर से फाइट भी चल रही है। मेंग हाओ बिना रुके उनके पास से निकल जाता है और एप्स उन चारों पर टूट पड़ते हैं। मेंग हाओ उनको देखता है, आंखों में किलिंग इंटेंट आ जाता है, बैग ऑफ होल्डिंग ठोकता है, फ्लाइंग स्वॉर्ड्स निकालता है और एक जबरदस्त धमाका करता है। बूम! स्वॉर्ड्स ब्लास्ट हो जाते हैं। मेंग हाओ 2 फ्लेम सर्पेंट्स भी भेज देता है। आसपास के पेड़ उड़ जाते हैं। एक्सप्लोजन का मोमेंटम लेके मेंग हाओ खून थूकता हुआ आगे शूट हो जाता है। पीछे 4 कल्टीवेटर्स एक्सप्लोजन में अटक जाते हैं और एप्स उन पर टूट पड़ते हैं। पीछे से सिर्फ चीखने की आवाज आती है। मेंग हाओ बिना मुड़े आगे निकल जाता है। वो सोचता है, यहां तो मजा आ रहा है, बस थोड़ा डेंजरस है। थोड़ा रुक के सांस लेता है, इधर उधर देखता है, फिर बैग ऑफ होल्डिंग को देखता है और बोलता है, एक ड्राई स्पिरिट पिल संभालना कितना मुश्किल है। थोड़ा उदास होकर सोचता है, अब तक ये 31 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स उड़ा चुका हूं, हर एक स्पिरिट स्टोन के बराबर है। इतने सारे मेडिसिनल पिल्स भी खत्म हो गए और अभी तक 5th 2 आवर पीरियड भी नहीं हुआ। वो थोड़ा बिटर लाफ करता है, अगर मैं ड्राई स्पिरिट पिल खा के ब्रेकअप थ्रू कर गया तो सब वर्थ हो जाएगा। उसकी आंखों में वेंस आ जाते हैं, पूरा गैम्बलर मोड ऑन हो जाता है। वो सोचता है, अगर ये 4 4th लेवल वाले बच भी गए तो भी इतने थक जाएंगे कि चेज नहीं करेंगे। अब सिर्फ 2 5th लेवल कल्टीवेटर्स का टेंशन है। उसका चेहरा सीरियस हो जाता है क्योंकि उनका बेस ज्यादा स्ट्रांग है और उनको मारना कॉस्टली पड़ेगा। थोड़ा रेस्ट करके वो माउंटेन टॉप की तरफ देखता है, दांत कस के फिर से भागता है। जैसे ही 5th 2 आवर पीरियड आता है, बीकन फिर से स्काई में शूट हो जाता है। तभी दोनों 5th लेवल कल्टीवेटर्स की आवाज आती है, मेंग हाओ, तू बच नहीं सकता, ड्राई स्पिरिट पिल दे दे वरना तेरा लाश भी नहीं मिलेगी। दोनों की बॉडीज रेनबो की तरह चमक रही हैं, फुल स्पीड में मेंग हाओ की तरफ आ रहे हैं। मेंग हाओ की आंखों में डिटर्मिनेशन चमक उठती है। वो फिर से आगे भाग जाता है। आगे कुछ डेमोनिक बीस्ट्स का रेस्टिंग प्लेस लग रहा है। पूरा ब्लैक माउंटेन अभी भी उबल रहा है। हर तरफ डेमोनिक बीस्ट्स की दहाड़, उनकी चीखें, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जंगल पागल हो गया हो। नीचे खड़े 10 से ज्यादा कल्टीवेटर्स का चेहरा सफेद पड़ गया है। सबकी आंखों में डर है, कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। एक डिसाइपल घबरा के कहता है, ये क्या हो रहा है, सब बीस्ट्स इतने गुस्से में क्यों हैं? दूसरा बोलता है, यिन तियानलोंग और जो काई तो 5th लेवल के हैं, पर पूरे माउंटेन को कैसे गुस्सा दिला दिया? क्या कोई सीक्रेट टेक्निक यूज की है? पर असली हंगामा तो ऊपर हो रहा है। यिन तियानलोंग और जो काई की तो बैंड बज गई है। मेंग हाओ उनके आगे पीछे ऐसे घूम रहा है जैसे जंगल का छोटा भूत। हर बार जब वो दोनों चेस करते हैं, मेंग हाओ कोई डेमोनिक बीस्ट को प्रोवोक कर देता है, कभी किसी का बॉडी पार्ट उड़ा देता है, कभी खून की बदबू फैला देता है। सारे बीस्ट्स पागल होके मेंग हाओ के पीछे लगते हैं, पर वो लोच की तरफ फिसल जाता है और बीस्ट्स इन दोनों पे टूट पड़ते हैं। जो काई गुस्से में चिल्लाता है, साला तू तो बीस्ट के पेट में ही मरेगा। यिन तियानलोंग थक के बस सांस ले रहा है, आंखों में बेकार की थकान। हर 2 घंटे में जब पिल बीकन चमकता है तो मेंग हाओ फिर से नई डेमोनिक बीस्ट्स को गुस्सा दिलाता है और उन्हें जो और यिन की तरफ ले जाता है। ये दोनों तो थक के पागल हो गए हैं, पर मेंग हाओ अब भी एनर्जी से भरा लग रहा है। उनकी आंखों में सिर्फ नफरत और मजबूरी है। पर असली बात तो यह है कि मेंग हाओ भी अंदर से थक चुका है। हर बार बीकन चमकता है, उसे तुरंत किसी बीस्ट का ध्यान खींचना पड़ता है। कॉपर मिरर उसकी जान बचाता है, वरना वो कब का थक के गिर जाता। तभी मेंग हाओ माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाता है। जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें हैं, कुछ इतनी बड़ी कि आदमी अंदर घुस जाए। थक के एक बोल्डर के पीछे बैठ जाता है, कॉपर मिरर को देखता है। वो भी गर्म हो रहा है, जैसे आज के हंगामे में उसको भी मजा आ रहा हो। थोड़ा मुस्कुरा के आसपास देखता है तो एक बड़ी फिशर दिखती है जहां से काला धुआं निकल रहा है। अचानक एक जबरदस्त रोर सुनाई देता है, वही रोर जो पहले पूरे माउंटेन को चुप करा देता था। ये रोर इतना पावरफुल है कि पूरा जंगल सुन्न हो जाता है, सिर्फ ये आवाज गूंज रही है। मेंग हाओ का दिमाग हिल जाता है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बिखर जाती है। वो सोचता है, ये आवाज तो पहले भी सुनी है, ये तो वही है जो खून और ची को जमकर देती है। मिस्ट के बीच से एक जायंट ब्लैक पाइथन निकलता है, 6 मीटर मोटा, आधा बॉडी फिशर से बाहर, चेहरा एकदम खतरनाक। वो पाइथन दर्द से चिल्ला रहा है, पूरा माउंटेन हिल रहा है। मेंग हाओ खून थूकता है, डर के मारे भागने लगता है, पर क्यूरियोसिटी उसको रोक लेती है। वापस जाकर देखता है तो पाइथन अपनी स्किन छोड़ रहा है, पुरानी स्किन को रगड़ के निकाल रहा है। मेंग हाओ शॉक होके सोचता है, ये तो शेडिंग कर रहा है। पाइथन सबसे कमजोर होता है जब स्किन छोड़ता है, और ये तो डेमोनिक है तो और टाइम लगेगा। फिर उसकी नजर एक और चीज पर पड़ती है। पाइथन के बॉडी में एक फ्लाइंग स्वॉर्ड घुसा हुआ है। स्वॉर्ड पुराना है, सिंपल लग रहा है, पर पाइथन की स्किन के अंदर घुसा हुआ है और उस जगह की स्किन सूख गई है। मेंग हाओ की आंखों में लालच आ जाती है।
ये स्वॉर्ड तो असली खजाना है। अगर ये 7th, 8th या 9th लेवल पाइथन की स्किन को छेद सकता है तो कितना पावरफुल होगा। पर फिर वो उदास होकर सोचता है, मेरे जैसे 4th लेवल के लिए ये सिर्फ सपना है, 5th लेवल पे भी मुश्किल है। वो हेड शेक करता है, पर आंखों में चमक है। अभी उसके पास और भी काम है। कॉपर मिरर अब भी गर्म है और जल्दी ही उसके पीछे फिर से डेमोनिक बीस्ट्स लग जाते हैं। कुछ घंटे बाद सुबह हो जाती है। अब 12th 2 आवर पीरियड खत्म होने वाला है। जो और यिन अब बिल्कुल गिव अप कर चुके हैं। थक के बस ऊपर बैठे मेंग हाओ को घूर रहे हैं। अगर वो हिलते भी हैं तो मेंग हाओ फिर से बीस्ट्स को उन पे छोड़ देता है। दोनों की हालत खराब है, सांस फूल रही है, आंखों में नफरत और थकान। जोकाई गुस्से में बोलता है, मेंग हाओ तू मुझे कैसे हरा सकता है। यिन तियानलोंग फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है, तेरे पास अपनी स्किल्स नहीं है, सीधा फाइट कर ले, ये बीस्ट्स को हम पे क्यों छोड़ता है, फेयर फाइट कर। मेंग हाओ भी थक के बोलता है, मेरा कल्टीवेशन बेस तुमसे कम है, मैं कैसे फाइट करूं, तुम चेस करते रहो तो मैं क्या करूं। वो एक और मेडिसिनल पिल निकल जाता है। जो और यिन अपनी जिंदगी में कभी इतना बेशरम बंदा नहीं मिले थे। दोनों अब पछताते हैं कि पिल चुराने आए ही क्यों। टाइम निकलता जाता है, सीलिंग स्पेल खत्म होने का टाइम आ गया है। यिन तियानलोंग लंबी सांस लेके बोलता है, अब कुछ नहीं हो सकता। उसके पास मेडिसिनल पिल्स भी खत्म हो गई हैं, 2 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स भी खो दिए हैं। उसका कॉन्फिडेंस भी टूट गया है। वो एक आखिरी नजर मेंग हाओ पर डालता है, फिर नीचे माउंटेन से उतर जाता है। जोकाई भी कंफ्यूज है, पर जब देखता है कि 12th पीरियड खत्म हो रहा है तो वो भी फाइनली हार मान के चला जाता है। उसके दिल में डर है, सोचता है कि अगर यहां रुक गया तो शायद कभी बच ही ना पाए। मेंग हाओ दोनों को जाते हुए देखता है, लंबी सांस लेता है और थकान से भर जाता है। अपने आप को जगाता है, फिर माउंटेन टॉप की तरफ भागता है। वो ब्लैक माउंटेन नहीं छोड़ता, क्योंकि अब पाइथन शेडिंग मोड में है। उसकी दहाड़ से दूसरे बीस्ट्स दूर रहते हैं। एक रॉक फिशर ढूंढ के मेंग हाओ क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है। बैग ऑफ होल्डिंग को देखता है, थोड़ा टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है, कितने सारे मेडिसिनल पिल्स वेस्ट हो गए, हर एक स्पिरिट स्टोन के बराबर। 37 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स, 40 डेमोनिक कोर्स, टोटल मिला के 198 स्पिरिट स्टोन्स। भाई कितना महंगा पड़ गया ये सब। पर फिर खुद को तसल्ली देता है, चलो 24 घंटे हो गए, अब ड्राई स्पिरिट पिल मेरी है। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट साइड में रख के कॉपर मिरर निकालता है और ड्राई स्पिरिट पिल की कॉपीज बनाना शुरू करता है। मिड डे तक उसके हाथ में 10 ड्राई स्पिरिट पिल्स आ जाते हैं। वो स्माइल करता है, पर अंदर से अब भी उदास है, क्योंकि कॉपी करने में बहुत ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स लग गए। अब उसको समझ आ गया है कि कॉपर मिरर का असली एक्सचेंज रेट क्या है। वो दांत कस के एक पिल निकल जाता है, 5th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन। अब तो मुझे 5th लेवल पे पहुंचना ही है। उसकी आंखों में जुनून आ जाता है, मेडिटेशन में बैठ जाता है। उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का धमाका हो जाता है, पूरा बॉडी वॉर्टेक्स की तरह घूम रहा है। दिन बीतते जाते हैं और जब मेंग हाओ फाइनली 5th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन पर ब्रेक थ्रू करता है, पूरी ब्लैक माउंटेन पाइथन की दहाड़ से गूंज उठती है, जैसे मेंग हाओ और पाइथन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन एक ही वक्त पे हो रहा हो। मेंग हाओ अभी भी ब्लैक माउंटेन की एक छोटी फिशर में मेडिटेशन कर रहा है, लेकिन बाहर पूरे रिलायंस सेक्ट में अफवाहें फैल रही हैं कि ड्राई स्पिरिट पिल का क्या हुआ। जो और यिन जब खाली हाथ लौटे और मेंग हाओ कहीं दिखा नहीं, तो सबको लगा शायद वो मर गया। इसी वक्त ईस्ट माउंटेन पर वांग तेंगफेई अपने इमॉर्टल्स केव में एकदम हीरो मोड में खड़ा है। बाल उड़ रहे हैं, रोप फ्लटर कर रहा है, चेहरा इतना परफेक्ट कि लड़कियां दीवानी हो जाएं। उसकी आंखों में चमक है, स्माइल में कॉन्फिडेंस, और वो दूर से ब्लैक माउंटेन को घूर रहा है। धीरे से कहता है, वक्त आ गया है। मैंने 3 साल एंशिएंट रिकॉर्ड्स पढ़े, 1 साल स्टेट ऑफ जाओ में खोज की, 2 साल यहां वेट किया। आज मेरी किस्मत बदलने वाली है। पीछे एक बंदा रिस्पेक्टफुली बोलता है, एल्डर ब्रदर वांग, सब तैयार है। दूसरे सेक्ट्स के लॉग भी आ गए हैं, बस शंगवन सॉन्ग का पता नहीं, शायद मास्टर अंकल को लाने गया था। वांग तेंगफेई कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोलता है, सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। पाइथन अपनी शेडिंग के एंड पर है, जैसे ही वो पूरा शेडिंग करेगा सबसे कमजोर हो जाएगा, उसी वक्त हम अटैक करेंगे। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट है, क्योंकि इस ऑपरेशन के लिए उसने अपनी जिंदगी की सेविंग लगा दी है। 4 रेयर ट्रेजर्स और हजारों स्पिरिट स्टोन्स। वो अपनी स्लीव के नीचे छुपा एक लाल निशान देखता है, सोचता है, जब मैं 6 साल का था, एक ब्लड ड्रॉप आसमान से गिरा था, तभी से मुझे एक लेगेसी और स्पेशल सेंस मिल गई। ये सब सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। फिर सोचता है, अगर ये पेट्रियार्क रिलायंस का जमाना होता तो वो खुद ड्रैगन को कंट्रोल करता। अब वो गायब है तो ये मौका मेरा है। उसकी आंखों में सपने, स्माइल में जादू, और वो इमॉर्टल्स केव के अंदर चला जाता है। अगले दिन सुबह ब्लैक माउंटेन के टॉप पर मेंग हाओ मेडिटेशन में बैठा है। उसका पूरा शरीर लाल हो गया है, पसीना बह रहा है और पोर्स से काला मैल निकल रहा है। काफी दिन से वो मेडिटेट कर रहा था, अब उसकी आंखें खुलती हैं।
पाइथन की दहाड़ बाहर से और तेज हो गई है। मेंग हाओ कंसंट्रेट करता है, अपनी कल्टीवेशन को पुश करता है, पर बॉटल नेक नहीं टूट रहा। तब वो एक साथ 10 ड्राई स्पिरिट पिल्स निकल जाता है। उसके अंदर से रिपिंग साउंड आती है, छी, और ब्लड वेसल्स क्रिस्टल की तरह चमकने लगते हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी वर्लपूल बनके डेंटियन में छोटा लेक बन जाता है, कोर लेक। अब मेंग हाओ 5th लेवल ऑफ सी कंडेंसेशन पर आ गया है। वो सोचता है अब विंड वॉकिंग टेक्निक भी सीख सकता हूं, फ्लाइंग सोर्ड्स के साथ स्पीड डबल हो जाएगी। वो खुश होकर बोलता है ड्राई स्पिरिट पिल्स सच में कमाल की है, लेकिन लिमिट के बाद शायद काम न करें। तभी पाइथन की दहाड़ में दर्द आ जाता है और बाहर धमाके की आवाज आती है। मेंग हाओ फिशर से बाहर झांकता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। माउंटेन टॉप पर एक व्हाइट रोब्ड लड़का खड़ा है, चेहरा एकदम परफेक्ट, गोल्डन फ्लाइंग सोर्ड उसके आसपास घूम रही है। वंग तेंगफे। वो पाइथन से लड़ रहा है। उसके आसपास कम से कम 9 और लोग हैं, जिनमें शंगवन श्यू और बाकी 7th लेवल या ऊपर के कल्टीवेटर्स हैं। सब पाइथन को घेर के अटैक कर रहे हैं। पाइथन की चीखें गूंज रही हैं। मेंग हाओ चुपचाप वंग तेंगफे को देखता है, पर उसकी आंखों में अब डार्कनेस आ गई है। पाइथन की हालत खराब है, खून बह रहा है, वुंड्स बढ़ रहे हैं और वंग तेंगफे की स्माइल और ब्राइट हो रही है। तभी आसपास की 9 माउंटेन्स से सिल्वर लाइट निकलती है, एक स्पेल बन जाता है। सिल्वर फॉग नीचे गिरती है। ये लोग पाइथन को सील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाइथन भी चुप नहीं रहता। वो आसमान की तरफ रोर करता है और उसके सिर के ऊपर एक गोस्टली बीस्ट का इमेज आ जाता है। लाल रंग, बड़े पंख, खतरनाक चेहरा, तेज क्लॉज, लंबी पूंछ। ये इमेज सिर्फ एक पल के लिए दिखता है। सब शॉक हो जाते हैं। सिर्फ वंग तेंगफे की आंखों में और एक्साइटमेंट आ जाती है। इमेज गायब होता है। पाइथन एकदम से फिशर से बाहर निकलता है। बॉडी स्लीक हो गई है और वो लाल मिस्ट सब तरफ फेंकता है। सब कल्टीवेटर्स, वंग तेंगफे भी बच नहीं पाते। मिस्ट उन्हें ढक लेती है। सिल्वर फॉग भी उन पर गिर जाती है। मेंग हाओ का दिल तेज धड़कता है, क्योंकि उसने पाइथन की बॉडी में घुसा हुआ सोर्ड देखा था, लेकिन अब वो सोर्ड गायब है। बिना सोचे वो फ्लाइंग सोर्ड पर चढ़ के माउंटेन के टॉप पर फिशर के अंदर घुस जाता है। गो 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 बोलता है और बिना सेफ्टी की परवाह किए केव के अंदर दौड़ जाता है। अंदर एक बड़ी स्नेक स्किन है, जिसमें प्रिमिटिव सोर्ड घुसा हुआ है। मेंग हाओ बिना रुके सोर्ड पकड़ लेता है। एक्साइटमेंट से चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन तभी उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये सिर्फ स्नेक स्किन नहीं, ये एक मैसिव क्रीचर की लाश है। पूरी केव में एक जायंट श्रिवल्ड कॉर्प्स पड़ा है, 100 मीटर लंबा, और उसके 2 बड़े पंख भी हैं जो आधे घुले हुए हैं। सिर का चेहरा देख के ही डर लगता है। यही क्रीचर अभी गोस्टली इमेज में दिखा था और पाइथन उसकी पूंछ है। मेंग हाओ शॉक होके बोलता है ये तो पूंछ से डीमन बन गया। कौन सी बीस्ट है ये? इसका डिमोनिक कोर तो जरूर होगा। वो सोर्ड से क्रीचर का सिर तोड़ता है और अंदर से एक श्रिवल्ड डिमोनिक कोर निकालता है। वो तुरंत पकड़ लेता है, पर तभी उसका दिल और तेज धड़कने लगता है। सिर के नीचे एक स्केलेटन पड़ा है और उसके पास एक गोल्डन बैग ऑफ होल्डिंग। मेंग हाओ का खून खौलता है। वो सोचता है भाई यहां तो किस्मत ही खुल गई। वो सोर्ड, डिमोनिक कोर और गोल्डन बैग ऑफ होल्डिंग सब एक साथ पकड़ के हवा की तरह केव से निकल जाता है। माउंटेन से नीचे की तरफ दौड़ता है। एक्साइटमेंट में चिल्लाता है भाई इस बार तो सच में माला माल हो गया। मेंग हाओ केव के अंदर सिर्फ 10 सांस के लिए था और 10 सांस में माउंटेन से भी गायब हो गया। जैसे ही उसका शैडो डिसअपीयर होता है, सिल्वर फॉग से एक सफेद रोब वाली शक्ल नीचे उतरती है। वंग तेंगफे। वो केव की तरफ तेज चलता है, आंखों में टेंशन और एक्साइटमेंट। वंग तेंगफे यूजुअली सबको एक परफेक्ट, कूल, चार्मिंग चोजन लगता है, लेकिन आज उसका चेहरा एक्साइटमेंट से पागल हो रहा है। सालों की प्लानिंग, हजारों स्पिरिट स्टोन्स, 3 साल की मेहनत, सब कुछ सिर्फ एक ट्रेजर के लिए। वो फुल स्पीड में केव के अंदर घुसता है। जायंट लाश को देख के जोर से हंस पड़ता है, आंखों में जुनून। सीधा पाइथन की टेल की तरफ दौड़ता है, जहां उसे ट्रेजर मिलने की उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही सर्च करता है, उसका चेहरा कंफ्यूजन से भर जाता है। पूरी लाश को चेक करता है, आंखें फैल जाती हैं। सोर्ड गायब है। वंग तेंगफे का पूरा बॉडी कांप जाता है, आंखों में डिसबिलीफ और गुस्से का तूफान। वो चिल्लाता है ये कैसे हो सकता है? ट्रेजर तो अभी यहां होना चाहिए था। ये इम्पॉसिबल है। फिर से कॉप्स को सर्च करता है। जहां सोर्ड होना चाहिए था वहां बस खाली जगह है। चेहरा लाल, आंखों में मैडनेस। वो पूरा माउंटेन हिला देने वाली चीख मार देता है। तभी उसकी नजर कॉप्स के हेड पर पड़ती है। वो स्प्लिट हो चुका है, डिमोनिक कोर भी गायब। स्केलेटन देख के उसका मूड और भी डाउन हो जाता है, पर अब उसे फर्क नहीं पड़ता। वो बाहर दौड़ता है, स्लीव ऊपर करता है, ब्लड ड्रॉप से कुछ रिएक्शन चाहता है, लेकिन कुछ नहीं होता, जैसे ब्लड ड्रॉप भी खत्म हो गया हो। पूरा ब्लैक माउंटेन छान मारता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। आखिर में वो वापस केव में आता है, कॉर्प्स को देखता है, फिर एक और चीख मारता है। 3 साल एंशिएंट टेक्स्ट्स पढ़े,
3 साल कल्टीवेशन छोड़ दी, हजारों स्पिरिट स्टोन्स उड़ा दिए, सारी स्टेट ऑफ जाओ में खोज की, ब्लड ड्रॉप की वजह से यहां आया, रिलायंस सेक्ट ज्वाइन की, सब कुछ सिर्फ इस ट्रेजर के लिए। अब सब कुछ किसी और ने ले लिया। चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है, आंखें लाल, जोर से बोलता है, कौन था? कौन ले गया मेरा ट्रेजर? पूरा बॉडी कांप रहा है, ब्लड प्रेशर हाई, और वो खून थूक देता है। सफेद रोब लाल हो जाती है, फिर भी नहीं मानता, फिर सर्च करता है, फिर चीखता है, कौन था जिसने मेरा एंशंट कल्टीवेशन सोर्ड ले लिया? कौन था जिसने मेरा डिमोनिक कोर चुरा लिया? मैं तो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को हिला देने वाला था, सब कुछ बर्बाद हो गया। और फिर खून थूक देता है। पूरा माउंटेन उसकी चीख से गूंज उठता है। उसकी ये मिजरेबल रोर्स मेंग हाओ तक पहुंचती हैं, जो इस वक्त फुल स्पीड में माउंटेन से भाग रहा है, आंखों में एक्साइटमेंट, चेहरे पे बड़ी वाली स्माइल। वो सोचता है, भाई मैं तो सच में अमीर हो गया, जैकपॉट लग गया। दिल धड़क रहा है, स्पीड डबल, और वो सीधा साउथ माउंटेन के इमॉर्टल्स केव में घुस जाता है। उसे पता है ये ट्रेजर्स वंग तेंगफे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वो चुप रहना चाहता है। सोचता है, अगर मैं बिल्कुल गायब हो गया तो शक हो जाएगा, इसलिए ओपनली बिहेव करना चाहिए ताकि कोई डाउट न करे। वो इमॉर्टल्स केव में घुसता है, फैटी को नहीं देखता, थोड़ा टेंशन होता है। फिर सोचता है, फैटी स्मार्ट है, अपना ध्यान रख लेगा। फिर क्रॉस लेगेड बैठ जाता है, लंबी सांस लेता है और गोल्डन बैग ऑफ होल्डिंग निकालता है। उसे देख के उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। धीरे से बोलता है, यह कितना बड़ा है, क्या क्या आ सकता है इसमें? जैसे ही अंदर देखता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, फिर बज़ करने लगता है, होली क्रैप, मैं तो सच में रिच हो गया। हाथ कांप रहे हैं, एक स्पिरिट स्टोन निकालता है। ये स्पिरिट स्टोन्स नॉर्मल वाले नहीं, थोड़े बड़े हैं, अंदर अजीब सी मिस्ट है। स्पिरिचुअल एनर्जी एवरेज है, लेकिन क्वांटिटी, भाई 2000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स। मेंग हाओ की आंखें फट जाती हैं, सांस रुक जाती है, पूरा बॉडी कांप रहा है। उसके अलावा बैग में कुछ कपड़े और छोटी मोटी चीजें हैं। माथे पे पसीना, फिर खुशी से हंस पड़ता है। ये स्पिरिट स्टोन्स अजीब हैं, लेकिन क्वांटिटी देख के तो मजा आ गया, हा हा हा। फिर खुद को कंट्रोल करता है, लिप्स लिक करता है और डिमोनिक कोर निकालता है। आंखों में एक्साइटमेंट, सोचता है, ये जायंट बीस्ट कितने साल पहले मरा होगा, तभी उसकी टेल पाइथन बन गई। और ये डिमोनिक कोर। कॉपर मिरर निकालता है, सोचता है डुप्लीकेट कर लूं, लेकिन जैसे ही कोर मिरर के पास आता है, मिरर इतना गर्म हो जाता है कि हाथ जलने लगते हैं। एक इनविजिबल फोर्स मिरर से निकल के डिमोनिक कोर पे अटैक करती है। एक धमाका होता है, कोर पे क्रैक्स आ जाते हैं और अंदर से एक छोटा सा शाइनिंग पैलेट दिखता है जो स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा है। मेंग हाओ शॉक हो जाता है, तुरंत मिरर को बैग में डाल देता है, डिमोनिक कोर उठाता है। सोचता है, साला ये तो डिमोनिक कोर है, कोई फर्ड बीस्ट नहीं। अब समझ गया कि ये कोर कितना खास है, और मिरर के रिएक्शन से डर के डुप्लीकेट नहीं करता, सीधा स्टोर कर लेता है। अब तीसरी चीज निकालता है, प्रिमिटिव वुडन सोर्ड। हाथ में लेके स्माइल करता है, ये सोर्ड कमाल की शार्प है, पाइथन को भी छेद दिया और जायंट डीमन का हेड भी तोड़ दिया। ये डेफिनेटली स्पेशल है। सोर्ड पुराना है, वुड का बना है, उस पर गोल्डन लाइंस हैं जिनमें मैजिक चमक रहा है। मेंग हाओ सोचता है, ये सोर्ड मेरे पास है, अब तो असली मजा आएगा। मेंग हाओ इमॉर्टल्स केव में अपनी नई वुडन सोर्ड के साथ खेल रहा है। वो सोर्ड को जमीन में घुसाता है, एकदम मक्खन की तरह अंदर चली जाती है। मेंग हाओ खुश होकर सोर्ड निकालता है, स्माइल करता है और सोचता है, ये तो असली खजाना है। तभी उसे महसूस होता है कि केव में स्पिरिचुअल एनर्जी एकदम गायब हो गई है। हैरान होकर सेंस करता है तो पता चलता है कि पूरी एनर्जी सोर्ड ने सक कर ली है। मेंग हाओ शॉक में बोलता है, ये सोर्ड स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकती है। वो एक स्पिरिट स्टोन निकालता है, सोर्ड के पास रखता है और देखता है कि स्टोन धीरे धीरे डार्क हो रहा है, एनर्जी चूस ली गई। थोड़ा उदास होता है कि एक स्पिरिट स्टोन गया, लेकिन एक्साइटमेंट में बोलता है, अगर फाइट में किसी को कट कर दूं तो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी ड्रेन हो जाएगी। वो इमेजिन करता है, अगर मेरे पास 100 ऐसी सोर्ड्स होती तो मैं वंग तेंगफे को पॉर्क्यूपाइन बना देता। अब मेंग हाओ सोचता है, देखते हैं मिरर कितने स्पिरिट स्टोन्स लेगा डुप्लीकेट करने के लिए। वो मिरर निकालता है, सोर्ड उस पर रखता है और सोर्ड एकदम अंदर चली जाती है। मेंग हाओ शॉक में, अरे मिरर, मैंने कितनी मुश्किल से ये सोर्ड पाई है, तू तो सीधा खा गया। वो स्पिरिट स्टोन्स मिरर पर डालता जाता है, 200, 300, 500, 1000। मिरर तो बॉटमलेस पिट बन गया है। आखिर 2000 स्पिरिट स्टोन डालते ही मिरर से ब्राइट मल्टी कलर्ड लाइट निकलती है और 2 आइडेंटिकल वुडन सोर्ड सामने आ जाती हैं। मेंग हाओ की आंखों में फिर से चमक आ जाती है। कोई बात नहीं, 2000 स्पिरिट स्टोन्स कुछ भी नहीं, 2 सोर्ड्स मिल गई। असली वैल्यू तो ये है।
वो सोर्ड्स को सेफली रख लेता है, मेडिटेशन में बैठ जाता है और वेट करता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आए। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो डेमोनिक कोर निकालता है और बिना रुके एक ही झटके में डेमोनिक कोर निकल जाता है। पूरा बॉडी वाइब्रेट करने लगता है। अंदर से फ्लड ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है, इतनी डेंस कि मेंग हाओ का शरीर हिल जाता है, खून तक थूक देता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं छोड़ता। कोर लेक और बड़ा होता जाता है। स्पिरिचुअल पावर का धमाका हो रहा है। उसका कल्टीवेशन बेस 5th लेवल के इनिशियल से मिडिल, फिर पीक और फिर एक धमाके के साथ 6th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन तक पहुंच जाता है और सिर्फ इनिशियल नहीं, मिडिल स्टेज तक चला जाता है। उसके कपड़े जल के राख हो जाते हैं, बॉडी ब्लैक फिल्थ से ढक जाती है, लेकिन स्किन अब ट्रांसल्यूसेंट मॉर्निंग सन की तरह चमक रही है। बाल लंबे, हाइट बढ़ गई। अब वो कमजोर स्कॉलर नहीं, एक स्ट्रॉन्ग टॉल कल्टीवेटर लग रहा है। कोर लेक अब पूरा बॉडी फिल कर रहा है और उसके अंदर डेमोनिक कोर सेटल हो गया है, डिसॉल्व नहीं हुआ। तभी मेंग हाओ को एक अजीब सी फीलिंग आती है, डेमोनिक कोर से एक लेगेसी का पुल, जैसे कोई एंशिएंट मेमोरी दिमाग में घुस रही हो। अचानक मेंग हाओ ड्रीम स्टेट में चला जाता है। खुद को एक जायंट ड्रैगन के रूप में दिखता है। लाल रंग, बड़े पंख, लंबी पूंछ और एक ऐसी शक्ति जो पूरी दुनिया को हिला दे। एक पावरफुल आवाज दिमाग में गूंजती है, मैं हूं फ्लाइंग रेन ड्रैगन ऑफ एंशिएंट टाइम्स। उसके अंदर रॉयल फीलिंग, सॉवरेन ऑफ द स्काई वाली वाइब, जैसे सब क्रीचर्स उसकी पूजा कर रहे हों। इसी वक्त ईस्ट माउंटेन पर वंग तेंगफे अपने इमॉर्टल्स केव में बैठा है। चेहरा डार्क, गुस्से से पागल, बार बार ब्लड ड्रॉप से सेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। उसकी लेगेसी अब किसी और के पास है। वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।